4 महीने बीत गए लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग जारी है वो अभी तक रुक न सकी। वैसे देखा जाए तो इजराइल को अभी तक इस युद्ध में जैसे चाहिए वैसी सफलता नहीं मिली है। इसीलिए अब इजराइल नई नई युद्ध तकनीक इस्तेमाल कर रहा है। इसी के बीच अब इजराइल की एक नई युद्ध तकनीक है जिसमें जो गाजा है उसके जमीन के अंदर जो भी सुरंग का नेटवर्क है, टनल नेटवर्क है, इसको अब वो पानी से भर देंगे। दोस्तों, ये जो चीज कर रहा है इजराइल, ये इसलिए कर रहा है कि जैसे कि हमने देखा है कि जो इजराइल है इसमें जो टनल नेटवर्क है ये काफी ज्यादा एक सॉलिड है। और देखिए दोस्तों, हमास ने ये जो टनल नेटवर्क बना है, सुरंग बनाए है वहां पे, इसमें बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर खर्च किए। आई रिपीट, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर। इन्होंने जमीन के ऊपर जितना काम नहीं किया उससे ज्यादा देखिए इन्होंने सुरंग नेटवर्क में इन्होंने पैसा इसमें खर्च किया। ये इसलिए किया ताकि जब भी कभी यहाँ पे युद्ध हो जाएगा तब ये टनल में जाके छिप जाएंगे, वहां से सब ऑपरेट करेंगे। और अभी ये यही चीज कर रहे हैं। और देखिए जो टनल नेटवर्क है काफी बड़ा है। जैसे कि इसकी जो लंबाई, ये पूरी जो नेटवर्क की लेंथ है, तो ये 600 से 650 किलोमीटर इतनी ज्यादा है। अगर दिल्ली नेटवर्क का पूरा मेट्रो सिस्टम का हम टोटल किए तो वो 400 किलोमीटर का एक नेटवर्क आता है। उससे भी ज्यादा देखिए इनकी जो टनल नेटवर्क है वो हमास ने जो वहां पे बनाया है गाजा में, तो काफी ज्यादा बड़ा नेटवर्क है। और देखिए इजराइल यहाँ पे अपने सोल्जर टनल में भेज नहीं सकता क्योंकि टनल का इनको ज्यादा पता नहीं, अंदर के मैपिंग और टनल का चप्पा चप्पा जो है वो हमास जानता है। और इसी के लिए जो इजराइल है ये ऐसी तकनीकें जो है इस्तेमाल कर रहा है। और ये काफी प्रैक्टिकल है दोस्तों। अगर आप बमबारी करते तो इससे काफी ज्यादा जो है हानि होती है। और ऊपर बमबारी करने से अब इजराइल को पता चला कोई फायदा नहीं, क्योंकि दरअसल में जो हमास है वो जमीन के नीचे काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जो युद्ध तकनीक जो कि इजराइल इस्तेमाल कर रहा है, इसके कुछ नुकसान भी है। जैसे कि देखिए, पहला है कि इजराइल के जो बंधक है, जैसे कि होस्टेज है, ये हमास ने रखे। और अगर ये पूरा का पूरा अगर पानी से भर देते हैं ये जो टनल नेटवर्क है, तो इस वजह से देखिए ये जो बंधक है इनके जान को भी इसमें खतरा हो जाएगा। अगर हमास इससे मरता है, हमास के अगर लोग इससे मरते, तो इजराइल बंधक भी इससे मरेंगे। और अभी देखिए हम इजराइल बंधकों की वजह से काफ़ी जो है प्रिकॉशनरी स्टेप ले रहा है, होले होले आगे जा रहा है। तो इसलिए देखिए पहली बात है कि इजराइल बंधक है जो कि हमास के कब्जे में, इनको इस वजह से खतरा हो सकता है। दूसरी बात देखिए दोस्तों, इसके जो पर्यावरण है इसको भी ज़्यादा असर हो सकता है। वो कैसे? देखिए, अगर हम समंदर से पानी निकाले और टनल में छोड़ दिए, और वो भी 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा, मतलब कि 600 650 किलोमीटर का नेटवर्क हमने देखा है। तो अगर हमने यहाँ पे घुटने तक भी पानी भर दिया, तो जिस समंदर का जो पानी है जो कि इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वजह से देखिए अगर इतना सारा पानी अगर समंदर से निकल जाएगा बाहर, तो समंदर अगर और बारिश नहीं यहाँ पे हुई अभी, तो इस वजह से क्या होगा कि जो भी वाटर साइकिल है यहाँ पे वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और जो समुद्र का जल स्तर है वो गिर सकता है, और इससे जो वहाँ के जीव है और जो भी पर्यावरण है इसको भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हानि पहुँच सकती है। तो ये भी यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि धोखा दिखाई दे रहा है। वैसे देखा जाए दोस्तों, तो ये जो हो रहा है, इजराइल कर रहा है, तो ये तो टनलिंग नेटवर्क में पानी छोड़ना है, तो अभी ये स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, ये तो पहली स्टेप है। लेकिन आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि इजराइल और भी जो खतरनाक विकल्प है वो इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि देखिए टनल नेटवर्क है, वहाँ पे पानी वो छोड़ेगा, लेकिन पानी अगर वो कहीं से छोड़ेगा तो कहीं से बाहर भी आएगा, तो मतलब कि कहीं ना कहीं फ्लडिंग जमीन के ऊपर हो सकती है, और सॉल्टिंग भी वहाँ पे हो सकती है। तो इसलिए देखिए जो इजराइल है वो एक तो यहाँ पे स्मोक भी छोड़ सकता है, कुछ एक जहरीले गैस भी छोड़ सकता है। और देखिए बंधक तो इनके पास है हमास के, लेकिन अब इजराइल ऐसे मूड में दिख रहा है कि वो बंधकों का भी ज़्यादा एक सोच नहीं रहा है। तो इजराइल एक कहीं ना कहीं एक काफ़ी खतरनाक स्टेप भी अब यहाँ पे और भी ले सकता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं जो हमास है जो कि टनल के अंदर काम करता है, ज़मीन के नीचे काम कर रहा है, उसको पूरी तरीके से तबाह करना है। और इजराइल शायद ये कर देगा। मे बी मीडिया में ज़्यादा ना आए, लेकिन ये हो सकता है। और भी देखिए दोस्तों, यहाँ तक इजराइल रुका नहीं, इजराइल और भी कुछ ज़्यादा ज़्यादा जो अलग अलग युद्ध तकनीक इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि देखिए पहले इन्होंने हॉस्पिटल के ऊपर एक हमला किया था, हॉस्पिटल के सामने इन्होंने बमबारी की, तो काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई थी इजराइल की। अब इसके बाद देखिए जो इजराइल है, इनको पता है कि जो हमास के सोल्जर है वो हॉस्पिटल वगैरह में छिपे हैं, और इसी की वजह से देखिए जो आईडीएफ जो इजराइल की आर्मी है उनके सोल्जर डॉक्टर या नर्सेस की वेशभूषा में जाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद वो पूरा चप्पा चप्पा वहाँ
का जान लेते और टारगेट डिसाइड करते और वहाँ पे फिर जो भी हमास के टेररिस्ट है उनको ये अटैक कर देते। और यही चीज़ उन्होंने देखिए हॉस्पिटल में कर दी, ये डॉक्टर और नर्स बन के गए और वहाँ पे हमला किया। और जो भी 3 हमास के टेररिस्ट होते थे उनको इन्होंने मार दिया। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही है दोस्तों। और भी देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में क्या होता है। आपकी क्या राय इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।